हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अविद मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कंटेमिनेशन ओसीडी के बारे में। इसको साफ सफाई वाला ओसीडी या गंदगी वाला ओसीडी भी बुलाया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें पेशेंट को 24 घंटे ऐसा लगता है कि कुछ तो मुझे गंदगी लग जाएगी और कुछ तो मुझे एक असह्य बीमारी हो जाएगी। मेरे पास दोस्तों मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं। सबसे कॉमनेस्ट वाला ओसीडी है, फीमेल्स मोस्ट कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज है कंटेमिनेशन ओसीडी, इसमें क्या होता है, इसमें है ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पेशेंट को अपने आप से चीजों से या फिर बाहर की चीजों से है ना, ऐसा गंदगी महसूस होने लग जाती है। जैसे देखो, सुबह उठ के वो अगर पॉटी करके आता है या फिर पेशाब करके आता है, तो उसको ऐसा बार बार अर्ज आता है, अभी मैंने नहा लेना चाहिए, अभी मैंने हाथ धोना चाहिए। ठीक है, एक बार हाथ धोना इट्स ओके, एक बार नहा लेना दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन मल्टीपल टाइम्स हाथ धोना या फिर 3-3 4-4 घंटे नहाना, दोस्तों ये गलत बात है। ठीक है, उनको जब बाहर जाते हैं तो उनको क्या लगता है, डॉग का जब भी पॉटी देख लिया उनको लगेगा कि अरे ये पॉटी देख लिया, अभी मुझे कुछ तो गंदगी लग जाएगी और मुझे असह्य बीमारी हो गई। कोई किसी ने पान खा के भी थूका है तो उनको लगता है कि यार इससे तो मुझे ये होगा, ये बीमारी होगा, और वो अवॉइड करने लग जाते हैं। वो टालना चालू कर देते हैं। जिधर डॉग ने पॉटी किया है, फिर किसी ने कुछ खा के थूका है, तो उधर से जाना पसंद नहीं करेंगे, वो रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये लोग जब भी घर पे आते हैं, ये घर पे आते हैं तो इनको लगता है कि बहुत मैं गंदा हो चुका हूँ अंदर से, या गंदी हो चुकी हूँ, अभी जाके नहा लेती हूँ। ये जाते हैं, कपड़े धोते हैं, हर एक चीज जो भी बाहर से है हर एक चीज को धोना चालू करते हैं। और दोस्तों ये 3-4 घंटे तो मिनिमम बाथरूम में ही रहते, बाहर ही नहीं आते। मेरे एक पेशेंट थे, वो क्या करते थे, वो है ना नहाने जाते थे ना, वो पूरे टाइल्स वॉश करते थे, टाइल्स वॉश करने के बाद मग वॉश करते थे, बकेट वॉश करते थे, हर एक चीज वॉश करते थे। और उसके बाद भी उनको लगता था कहीं तो गंदगी बच गई है, वापस मुझे नहाना चाहिए, तो वापस वो नहाते थे। ऐसे वो मल्टीपल टाइम्स नहाते थे, वो दिन का 5 घंटे वो नहाने में निकाल देते थे। तो दोस्तों ये जो पेशेंट है, इनको है ना हर एक चीज से, सपोज उनके घर में कोई व्यक्ति आया है, कोई मेहमान आया है, तो जिसको घर में ओसीडी, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे बैठे हैं, क्या पहन के आए, किस किस चीजों को टच कर रहे हैं, सब ऑब्जर्व करेंगे। और वो व्यक्ति जैसे ही चले जाएंगे ना दोस्तों, समझो किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति ने 10 चीजों को टच किया हुआ है, तो वो 10 चीजें लेंगे और वॉश करना चालू कर देंगे। इनमें इतना ज्यादा सीवियर ओसीडी हो जाता है बाद में, तो ये घर के हर एक सदस्य को बार बार हाथ धोने और बार बार नहाने बोलते हैं। और घर के सदस्य ने इनको मना किया, मैं अभी नहाने नहीं जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ, तो दोस्तों उनके साथ झगड़ा करना या फिर कुछ तो उनको बोल देना, ये सब चीजें दोस्तों इनके घर में कॉमनली दिखाई पड़ती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ओसीडी पेशेंट्स है, इनमें एक ऑब्सेशन जो रहता है, जो थॉट आता है, वो ओसीडी थॉट है। ये उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तक क्या कर रहे थे, थॉट आ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है और कंपल्शन या कुछ रिएक्शन कर रहे, बार बार हाथ धो रहे, बार बार जाके नहा रहे। ठीक है, ये सब करके क्या हो रहा है, टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है वो थॉट के लिए। इससे ओसीडी ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने तो महीने, कितने तो साल निकल गए, अभी का आपका ओसीडी वही का वही है। इनफैक्ट आपका ओसीडी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, ओसीडी कम नहीं हुआ है, बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको आज एक चीज समझनी होगी, जैसे ही थॉट आ रहा है, आपको मानना है, आपको बोलना है, ये ओसीडी ब्रेन का थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है, ये एक फॉल्स थॉट है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, एक इलॉजिकल चीज है। मुझे ओसीडी है, इसके लिए मुझे थॉट आ रहा है। देखो दोस्तों, ऐसे समझो, आप जब भी बाहर जाते हो, ठीक है, या फिर आपके साथ आपके फ्रेंड्स है या फिर घर के लोग हैं, ठीक है, वो जब घर में आते हैं तो एक बार हाथ धोते हैं, फिर एक बार नहा लेते हैं और नॉर्मल एक्टिविटीज करना चालू कर देते हैं। मुझे बताओ, आप 10 बार जो हाथ धो रहे हो तो एक ही बार हाथ धो रहे हो। अगर ऐसा रहता, एक बार हाथ धो के अगर ओसीडी मतलब एक बार ही हाथ धो रहे हैं, तो उनको तो बीमारी होनी चाहिए थी। 10 बार हाथ धोने की जरूरत क्या, अगर उनको एक बार हाथ धो के वो बीमारी नहीं हो रही है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बार हाथ धोया अभी भी गंदगी बाकी और 10 बार धोते हैं। तो ओसीडी की सच्चाई को समझो, व्हाट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो दोस्तों, हर एक चीज है ना, उसका कुछ तो कारण होता है। ठीक है, ये जो आप कर रहे हो, ये ओसीडी का चीज है। धुला हुआ हाथ वापस धोना, ये दोस्तों क्या है, ये तो गलत चीज कर रहे हो ना आप। तो आज के बाद इस चीज को समझो, ये ओसीडी ब्रेन ऐसे ही एक्ट करता है, और जितना मैं कंपल्शन करूंगा या करूंगी, इससे मेरा ओसीडी बढ़ने ही वाला है, इससे मुझे थॉट ज्यादा आएंगे। देखो दोस्तों, ऐसा करके देखो, जैसे ही आपको ओसीडी का थॉट आता है और आपका ओसीडी ब्रेन बोलता है अभी जाके हाथ धो लो, नहीं तो कुछ गंदगी हो जाएगी, आप है ना उसको एक्सेप्ट करो। आज से बोलना चालू करो, अभी से बोलना चालू करो, इट इज एन ओसीडी थॉट।
आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन और एनी कंपल्शन, ठीक है। आपका ब्रेन तुरंत नोटिस कर लेगा, अरे मैं तो इसको डरा रहा हूँ, मैं तो इस इंसान को डरा रहा हूँ, थॉट ला रहा हूँ, तो भी ये नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ब्रेन है ना ये चीजें कैप्चर कर लेगा और एक नए न्यूरल पाथवेज बनने चालू हो जाएंगे, नया पैटर्न बनना चालू हो जाएगा। ऐसे ऑब्सेशन से या फिर ऐसे थॉट से ये व्यक्ति अभी कंपल्शन नहीं करता है। तो दोस्तों धीरे धीरे आप देखोगे ना, ये डेली प्रैक्टिस करोगे ना, घर में खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़े दिनों में देखोगे कि ये ऑब्सेशंस आने बंद हो चुके हैं, आप ओसीडी से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हो। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको डेली करना है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो अपने एरिया में कोई भी ओसीडी कंसल्टेंट है, एआरपी थेरेपिस्ट है, उनकी मदद लेके दोस्तों आप साइकोथेरेपी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में कोई एआरपी थेरेपिस्ट नहीं है तो दोस्तों इधर मेरा नंबर दिया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा दोस्तों, और मेरे इधर आके सीखिएगा कि सीबीटी कैसे करते हैं, कंटेमिनेशन ओसीडी में एक्सपोजर्स कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ना एक साइकोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। साइकोथेरेपी में क्या क्या होता है, काउंसलिंग होती है पेशेंट की, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इसमें जो पेशेंट की समझ नहीं रहती है ना, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ओसीडी के पेशेंट्स में, तो एक समझ दी जाती है कि ऐसा करोगे तो ये होगा। ये जो ओसीडी डराता है ना, तो उसके एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है काउंसलिंग के थ्रू। जो सीबीटी रहती है दोस्तों, उसमें ना आपके जो निगेटिव बिलीफ बन चुके हैं फॉर दिस गंदगी वाली चीजें और वो चीजें, तो वो सब बिलीफ है ना सीबीटी से निकाल दिया जाता है। इसमें सबसे इफेक्टिव चीज होता है दैट इज ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। आपको जिस भी चीज से डर लग रहा है, आज जो भी चीज को आपको लग रहा है कि ये गंदी है और इसके वजह से मुझे कुछ बीमारी होगी, वो सभी चीजों को आपको एक्सपोज किया जाता है और आपका जो भी डर है, जो भी गंदगी से रिलेटेड डर है, उस पूरा डर निकाला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ईआरपी करके ये ओसीडी 100% ठीक हो सकती है। देखो दोस्तों मैं क्या चाहता हूँ, समाज में है ना, मुझे लगता है कि ओसीडी के बारे में ना थोड़ा अवेयरनेस लोगों के बीच नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के बीच अवेयरनेस आ जाए, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है कि सोसाइटी में इस चीज को लेके जागरूकता नहीं है तो प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया टॉपिक्स पे बात करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। आप अगर चाहते हो कि ये छोड़ के मैं और कुछ वीडियोस बनाऊं या फिर इसी टॉपिक पे कुछ मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, शुक्रिया।